हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुना अपने हाल चाल। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद मैं आई गेस ये चीज़ गारंटी कर सकता हूँ कि आपको लद्दाख से रिलेटेड और कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पूरा फूड, कहाँ पे आपको क्या कुछ मिलेगा, फ्यूल, स्टे, आइटनरी, माउंटेन पासेस, इनलाइन परमिट, ये सब जो चीज़ें हैं इनके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप 90% लद्दाख जाने के लिए रेडी हो जाओगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्या नहीं होती है, आपको सब कुछ इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो मैं अपना बिल्कुल बेस्ट ट्राई करूँगा हर एक चीज़, हर एक डिटेल आप लोगों को बताने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम 2018 में लेह लद्दाख गया था अपनी 100cc मोटरसाइकिल पे। उसके बाद मेरा डोमिनार पे जाना हुआ था 2022 के आसपास, और भी मैं रिसेंटली गया था एक्सपल्स 210 पे, और उससे पहले मैं थोड़ा गया था हिच हाइकिंग करते हुए। ओके, तो लद्दाख जाने का मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। अभी रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी हो गई हैं 2018 से लेके अब तक। मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, लद्दाख थोड़ा इजी हो गया है, बट स्टिल अभी वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो अभी मैं यहाँ पर एक आपको बोर्ड दिखाऊंगा और वहाँ से फिर हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। पूरा एंड तक डिटेल तक पूरे लद्दाख के बारे में बातें करेंगे। और मैं सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को कवर करूँगा लद्दाख में जहाँ पर मैं घूम के आया हुआ हूँ। अब जो मैं एक्सप्लोर नहीं किया है वो उनका मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोग लद्दाख जाना चाहते हो मोटरसाइकिल से या कैसे भी दोस्तों के साथ वटेवर, सोलो भी जाना चाह रहे हो तब भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बात करें अगर भाई फूड, फ्यूल और स्टे के हैक्स जानने के लिए, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के डाली हुई है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के बाद, ताकि आपको मतलब कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर पाओ। अभी पहला काम आप ये करो कि इस वीडियो को जाके आप लाइक करो, क्योंकि भाई ये जो पूरा मैप है इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। हाई माउंटेन पासेस के एल्टीट्यूड लिखे हैं, डिस्टेंसेस लिखा है, ये है वो है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो भैया वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, और फिर अब बढ़ते हैं आगे। तो शुरुआत हम करेंगे भाई देखो दिल्ली से। ये यहाँ पे मैंने दिल्ली बनाया हुआ है, यहाँ पे है ले। अब दिल्ली से ले जाने के हमारे पास दो रूट है। जो लोग बोलते हैं ना कि सर्किट होता है, वो सर्किट मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब आप दिल्ली से ले जम्मू, श्रीनगर, सोनमर्ग, द्रास, कारगिल, ले, यहाँ भी इस वाले रूट से जा सकते हो। और आप मनाली वाली साइड से भी जा सकते हो। दिल्ली, मनाली, दारचा, बारालाचा, सरचू, लाचुंगला, डिब्रिंग, तंगलंगला, कारू और होते हुए आप ले पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली से ले वाले रूट की, फिर हम बात करेंगे दिल्ली से मनाली वाले रूट की, और फिर ले से आगे लद्दाख कैसे क्या कुछ है। अब सबसे पहले आपको बता दूं, लेह लद्दाख में लोग ना मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब क्या कुछ है। अब लद्दाख जो है वो एक पूरा रीजन है। जैसे मान लीजिए आप, ये जो मैंने पूरा मैप टाइप बनाया, जो ये जगहों के नाम है, ये पूरा का पूरा था लद्दाख में। और ले है एक सिटी का नाम। ओके, ये अपनी ले सिटी रही। अब आप दिल्ली से मानिए निकलते हो जम्मू के लिए, जम्मू के लिए आप निकल रहे हो, तो ये डिस्टेंस पड़ता है 604 किलोमीटर। आप इसको डिस्टेंस को आराम से एक दिन में कवर कर सकते हो। आपको बस सुबह 6-7 बजे निकलना है और आप शाम तक इजीली जम्मू पहुंच सकते हो। जब मैं 2018 में अपनी 100cc बाइक से गया था, तो मैंने दिल्ली से सुबह 7 बजे शुरू किया था और मैं शाम के 5 बजे तक मैं जम्मू पहुंच गया था। ओके, अपनी 100cc बाइक पे, तो आप आराम से जम्मू पहुंच सकते हो। डिस्टेंस इज 604 किलोमीटर। अगले दिन आप निकल सकते हो श्रीनगर के लिए, जो कि पड़ता है 244 किलोमीटर जम्मू से। यहाँ से आप पहुँचते हो श्रीनगर में आप अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो आप कर सकते हो। डल लेक वगैरह और भी काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। उसके बाद में आप लोग जाएंगे श्रीनगर से आगे आता है सोनमर्ग, जो कि है 79 किलोमीटर। अब देखो, यहाँ पर आप डे 1 में आपने कवर किया दिल्ली से जम्मू, और डे 2 में आप निकलते हो जम्मू से श्रीनगर के लिए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जब आप जम्मू से श्रीनगर पहुँचे हो, तो आप अगर आप टाइम से पहुँच जाते हो, वैसे ये है कि अगर आप सुबह जल्दी निकलोगे तो आप टाइम से आराम से पहुँच सकते हो। मैं जब निकला था तो शायद मैं जम्मू से सुबह 5 बजे निकला था अपने डे 2 पे, और मैं श्रीनगर पहुंच गया था आई गेस 3 या 4 बजे तक। अगर आपको ऐसा कि मेरे को सिर्फ डल लेक देखनी और कुछ नहीं देखना, तो आप डल लेक देख के डायरेक्ट आप सोनमर्ग भी जा सकते हो। 79 किलोमीटर है और रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं। और हाँ, दिल्ली से जम्मू की रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, जम्मू से श्रीनगर की बहुत अच्छी कंडीशन है रोड की। और बीच में एक टनल और बनी है, काजीगुंड टनल करके, उसकी डिस्टेंस मेरे को याद नहीं कितना है, वो मैं आपको बता दूंगा। और उससे पहले एक पड़ती है चेनानी नासिर टनल, जो कि 10 किलोमीटर की है। तो आपको ये 2 लंबी टनल मिलेंगी श्रीनगर पहुंचने से पहले। अब आप श्रीनगर से आगे जाते हैं सोनमर्ग में। अब आपको सोनमर्ग में लेना है एक दिन का स्टे। मतलब क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप जम्मू से श्रीनगर पहुँचे शाम में, और आपने श्रीनगर में डल लेक घूमी, और आप शाम में जाके घुस गए हो सोनमर्ग में। अगले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, और सोनमर्ग में एक छोटा सा ट्रैक है ग्लेशियर साइड जो थोड़ा जाता है। मतलब ग्लेशियर तो प्रॉपर नहीं, मतलब एक ऐसा मीडो टाइप में जाता है ओपन में। तो आप यहाँ पर सोनमर्ग पे भाई आप खच्चर लेके आप मतलब उसको रेंट करके आप आराम से उसके ऊपर बैठ के जा सकते हो। और अगर आप फिट हो और आपको पैदल चलना अच्छा लगता है, तो आप सोनमर्ग जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ वहाँ पे भी आप आराम से घूमने जा सकते हो पैदल।
उसके बाद आप लोग 12-1 बजे तक दोपहर के सोनमर्ग में अपना वापस वहीं पे होटल तक आ जाओगे और फिर आप आराम से अपनी बाइक उठा के जोजिला पास क्रॉस करते हुए आप द्रास या कारगिल में अपना अगला स्टे ले सकते हो। ये डे 3 की बात हो रही है। अब सोनमर्ग से द्रास का डिस्टेंस है 62 किलोमीटर्स और बीच में पड़ता है जोजिला पास जिसका एल्टीट्यूड है 3551 मीटर्स। तो आप सोनमर्ग से जाते हैं द्रास। और अभी मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर तक तो आपका मोस्टली पहाड़ी टाइप रास्ता रहेगा, थोड़ा फ्लैट काइंड ऑफ रहेगा। कहीं पे थोड़ा हल्की सी चढ़ाई आ गई, हल्की सी उतराई आ गई है, कहीं पे थोड़ा फ्लैट आ गया, तो श्रीनगर तक मामला ऐसे रहेगा। और फिर आप जो श्रीनगर से सोनमर्ग की तरफ बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे फील होगा कि एल्टीट्यूड हल्का हल्का बढ़ रहा है। लेकिन जब आप सोनमर्ग से आगे चढ़ने लगोगे जोजिला के लिए तो एल्टीट्यूड आपका एकदम से बढ़ना शुरू होता है और सोनमर्ग से आप जोजिला पहुंचते हो तो एल्टीट्यूड हो जाता है 3551 मीटर पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप पहुंच जाते हैं द्रास। द्रास में आपको देखना है भाई कारगिल वॉर मेमोरियल, जो कि बहुत अच्छा है। शाम आप कुछ इस तरह से आपको प्लान करेंगे कि आप मतलब आप 12-1 बजे आप सोनमर्ग से निकले हो, आप द्रास पहुंच जाओगे 3-4 बजे तक आराम से, और फिर आप 4-4:30 बजे के आसपास कारगिल वॉर मेमोरियल में एक सेरेमनी टाइप होती है रोज़ शाम को, वो आप इंजॉय कर सकते हो और आप सीधा आगे और 63 किलोमीटर ट्रैवल करके जा सकते हो, आप कारगिल में स्टे ले सकते हो। अब देखिए द्रास से कारगिल का डिस्टेंस है 63 किलोमीटर और रोड कंडीशन है भाई बिल्कुल मलाई, तो आप बहुत आराम से द्रास से कारगिल पहुंच जाओगे बिना किसी दिक्कत के। फिर इसके बाद आती है भाई बात कारगिल टू लेह की, डे 4। अब आप कारगिल से लेह निकलेंगे तो आपको डिस्टेंस पड़ता है 209 किलोमीटर और जब आप कारगिल से लेह वाले रास्ते पे जाएंगे तो बीच में पड़ता है फोटूला पास 4108 मीटर एल्टीट्यूड पे। ओके, तो ये आपको काइंड ऑफ मिडवे में पड़ता है फोटोला पास और यहाँ से आप पहुँच जाते हो लेह। तो आपको 4 दिन में आप यहाँ से इस वाले रूट से जा सकते हो, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से सोनमर्ग, सोनमर्ग से आपका कारगिल और कारगिल से लेह। ओके, अब बात करते हैं फ्यूल की। तो भैया देखो, दिल्ली से जम्मू जाओगे आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम गोज विद जम्मू से श्रीनगर एंड श्रीनगर से आपको अपना पेट्रोल फुल कराना है, आप सोनमर्ग पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप द्रास भी पहुंच जाओगे और आप आराम से कारगिल भी पहुंच जाओगे। कारगिल में टैंक फुल कराया, आप लेह पहुँच गए और फिर लेह में तो पेट्रोल पंप है ही। और इस रूट का बेनिफिट ये रहता है कि जब आप यहाँ दिल्ली से आप लेह के लिए निकलते हो, बीच में आप 3-4 दिन लगते हैं, तो जो आपका एल्टीट्यूड है ना, वो ऐसा ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है। और अगर आप मनाली वाले साइड जाते हो तो आपका एल्टीट्यूड ये एकदम से इस तरह से इंक्रीज़ करता है। तो अगर आपको आराम से जाना है कि भैया मेरे को EMS भी ज़्यादा दिक्कत ना करे और मैं एक्लेमेटाइज भी अच्छे से जाऊँ, तो आप दिल्ली से ये वाला रूट पकड़ना, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने यही रूट पकड़ा था। अब हम बात करते हैं वाया मनाली वाली साइड से। अब यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा सा भैया कॉम्प्लेक्स सीन है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि स्टे में देखिए भैया वही है कि आप जम्मू में जब आप रुकोगे तो आपको वहीं ऑब्वियसली एक होटल रूम देखना पड़ेगा। 800, 1000, 1200 तक का आपको आराम से मिल जाएगा, डिपेंड करता है आप कितने लोग हो। अगर आप अकेले हो तो आप हॉस्टल वगैरह भी ढूंढ सकते हो। हालांकि मैंने जम्मू में हॉस्टल ढूंढा नहीं है कभी, बट यू कैन ट्राई ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स। फिर श्रीनगर के लिए भी सेम है। सोनमर्ग में अब भैया बात ऐसी है, वो होती है अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर भैया बिल्कुल पैक चल रहा है तो आपको रूम वगैरह महंगा भी मिल सकता है, सस्ता भी मिल सकता है, वो सब आपके ऊपर है। द्रास में आपको अच्छी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, होम स्टेज वगैरह की भी और रूम्स की भी। सेम गोज़ विद कारगिल। कारगिल काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शन है, और लेह में तो फिर है ही। अब हम बात करते हैं दिल्ली से, अगर हम मनाली वाले रूट से जा रहे हैं। अब हम पहले दिन निकलेंगे दिल्ली से मनाली, जो कि है टोटल 516 किलोमीटर्स। पेट्रोल पंप की बात करें तो भैया यहाँ पे काफ़ी सारे पेट्रोल पंप बीच में आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मनाली पहुँचने के बाद आप अगले दिन चाहे तो आप सीधा लेह भी पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक तो नहीं, मतलब आप 2 दिन का टाइम तो ज़रूर लीजिए, 2 या मैक्सिमम 3 दिन का, क्योंकि आपको बीच में थोड़ा ये है कि एक्सप्लोर करते हुए आप जाओ। अब ये तो है नहीं कि आप रोड ना अपने जा रहे हो, तो आप मनाली से लेह वैसे तो आप मतलब 9-10 घंटे में कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी बाइक है, आप भगा रहे हो बढ़िया। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 9-10 घंटे में लेह टू मनाली आराम से कर दिया था। ओके, अब आप हो मनाली में। अगले दिन आप निकलते हो मनाली से आगे 102 किलोमीटर, तो एक सिटी पड़ती है केलोंग। अब केलोंग में आपका लास्ट पेट्रोल पंप आपको पड़ता है। अब मनाली से केलोंग का डिस्टेंस है 69 किलोमीटर्स और केलोंग से जस्ट 10 किलोमीटर पहले पड़ता है तांडी। अब तांडी में भी आपका पेट्रोल पंप है। पहले तांडी में लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था, अब इससे 10 किलोमीटर आगे केलोंग यहाँ पर। अब ये लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ पर। आपको यहाँ पे फ्यूल अप करा लेना है। अगर आपको एक्स्ट्रा कैरी करना है तो आप एक्स्ट्रा भी कैरी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इस रूट से डायरेक्ट आपको ले जाना है तो आप एक्स्ट्रा नहीं कैरी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप केलोंग में फुल कराओ और आप लेह तक बहुत प्यार से पहुँच जाओगे। अब हम बात करते हैं मनाली से दारचा की।
अब आप मनाली से दारचा पहुंच जाओगे 102 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। और ये जो 102 किलोमीटर है ये आपका कुछ इस तरह से रहेगा, आपने कोई पहाड़ चढ़ लिया, कोई उतर लिया, कोई चढ़ लिया, थोड़ा सा उतर लिया, इस तरह से रहेगा। फिर दारचा में पहुंचने के बाद आप दारचा में एंट्री होती है, हाँ, दारचा में एक जगह पे एंट्री होती है, आपको वहाँ पे एंट्री करानी है। और फिर आपको 43 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी है बारालाचा पास की, जिसका एल्टीट्यूड है 4890 मीटर। तो आपको दारचा से बारालाचा 43 किलोमीटर अपनी बाइक ऊपर चढ़ानी है। और यहाँ पर आपको एल्टीट्यूड काफ़ी बढ़ता हुआ फील होगा, नज़ारे काफ़ी सुंदर आएंगे। तो नज़ारों को भाई मिस मत करना, आराम से रुकना, पानी पीते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको EMS ना पकड़े तो यही चीज़ है। और EMS ना पकड़े इसके लिए आप डाइमॉक्स टैबलेट अपने साथ कैरी कर सकते हो। और आपको खाना जो है वो बिल्कुल ऐसे पेट भर के नहीं खाना है। चलो ठीक है, अब आप पहुँच जाते हो दारचा से बारालाचा 43 किलोमीटर का स्टीप मतलब इंक्लाइन लेके। अब आप बारालाचा पास पहुँच जाते हो। उसके बाद में बारालाचा से आता है सरचू। अब सरचू एक पॉइंट है आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का बॉर्डर अगर आप बोल सकते हो, वो सरचू पड़ता है। अब दारचा से बारालाचा आपने चढ़ाई चढ़ ली है, बारालाचा से लेके सरचू दैट इज़ 31 किलोमीटर। अब ये 31 किलोमीटर डिस्टेंस ही है कि आप बारालाचा से आप हल्का सा एल्टीट्यूड में आप थोड़ा नीचे आओगे। और उसके बाद में बारालाचा से लेके सरचू तक एक ढलान और बिल्कुल सीधी रोड है। और भाई वो जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा सीनिक है। आपने बहुत सारी रील्स वगैरह अगर देखी होंगी स्ट्रेट रोड की, तो मोस्टली वो बारालाचा और सरचू वाला जो स्ट्रेच होता है 31 किलोमीटर वाला वो पड़ता है। तो यहाँ पर भाई बढ़िया नज़ारे हैं। और इसी के बीच में सरचू और बारालाचा के बीच में काफ़ी सारी टेंट कॉलोनीज़ भी आती हैं। तो वहाँ पर आप आराम से 2000 रुपये 3000 रुपये इस तरह का आप टेंट ले सकते हो। उसमें 2-3 लोग आराम से सो सकते हैं। तो वो चीज़ आपके ऊपर है अगर आप लेना चाहो तो। और फिर आप पहुँचते हो सरचू। सरचू में आपकी वापस से एंट्री होती है और यहाँ पर काफ़ी सारे ढाबे टाइप बने हुए हैं। और यहाँ पर आप 200 रुपये 300 रुपये देके एक नाइट स्टे आप यहाँ पे आराम से ले सकते हो। और ये नाइट स्टे कैसे होते हैं कि जैसे पूरी एक बड़ी सी दुकान सी होती है, आगे उसमें खाने पीने का सामान सब कुछ इस तरह चिप्स बिस्किट नमकीन ये सब रहते हैं। और पीछे जो होता है काफ़ी सारे बेड होते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो मैं जहाँ पे बैठा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक रात सोने को मिलेगा, यहाँ पर आपको मैट्रेस वगैरह सब बढ़िया मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप 200 से 300 रुपये देके आप यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हो। ये जस्ट मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद सरचू से आप लोग 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आता है गाटा लूप्स। अब गाटा लूप्स हैं 21 हेयर पिन बैंड्स, जो कि मतलब कुछ इस तरह से होते हैं। ये 1 2 3 4 5 ये ऐसे लूप्स होते हैं, बिल्कुल हेयर पिन बैंड जो होते हैं ना। तो ये गाटा लूप्स उसके लिए फेमस है। तो आप सरचू से आगे चलोगे गाटा लूप्स के लिए तो 25 किलोमीटर आपका 25 किलोमीटर के बाद आपका आ जाता है गाटा लूप्स। अब गाटा लूप्स में है कि आपको पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो ऊपर चढ़ना है। तो जो 21 जो हेयर पिन बैंड्स हैं उसमें आप मुड़ते रहेंगे और आप हाइट भी गेन करते रहेंगे साथ ही साथ में। और बात करें अगर मोबाइल नेटवर्क्स की, तो आपकी जो सिम है वो बिल्कुल बढ़िया चलेगी दारचा तक। दारचा क्रॉस करने के बाद आपकी जो रेंज है वो बिल्कुल चली जाएगी। फिर आप बारालाचा पास चढ़ोगे और आप वापस नीचे उतर के जब सरचू पहुँचोगे तो आपकी रेंज में आपकी जो सिम है उसमें लास्ट टाइम नेटवर्क्स आएंगे सरचू में। सरचू के बाद आपकी सिम बिल्कुल काम नहीं करेगी कि आप लद्दाख में घुस जाओगे और वहाँ पर जाके आपको अलग से अपनी सिम लेनी पड़ेगी। सेम गोज़ विद दिल्ली जम्मू वाली साइड में। आप जैसे ही जम्मू एंटर करोगे आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपको वहाँ की पोस्ट पेड सिम एक लेनी पड़ेगी। तो अगर आप जम्मू साइड से जा रहे हो तो जम्मू जाके आपको नई सिम लेनी पड़ेगी। और अगर आप इस साइड से जा रहे हो दारचा वाली साइड से तो दारचा सरचू और आप ले में जाके नई सिम ले सकते हो पोस्ट पेड। अब गाटा लूप जो आपका शुरू होगा तो गाटा लूप से लेके नकीला टॉप तक 19 किलोमीटर, ये जो 22 हेयर पिन बैंड आएंगे आपको इसके दौरान 19 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और अब फिर आप पहुँच जाओगे नकीला टॉप, जो कि है 4740 मीटर की एल्टीट्यूड पे। आपका बारालाचा पास था 4890 पे, ये है 4740 मीटर्स पे। ओके, तो आप सरचू से चले, सरचू से आप गाटा लूप्स पहुँचे तो काइंड ऑफ प्लेन सा रास्ता ही है। प्लेन सा मतलब लेवल है ना, आपको चढ़ना है ना आपको उतारना है, आपको नॉर्मली चलते रहना। और रोड बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जब गाटा लूप से नकीला टॉप के लिए चढ़ोगे 19 किलोमीटर, तो रोड जो है वो काफ़ी नैरो है। और यहाँ पर कभी कभी 2 ट्रक अगर आमने सामने से आ रहे हैं तो फंस भी जाते हैं। तो काफ़ी टेक्निकल से और आपको यहाँ पे बाइक बहुत ध्यान से चलानी है। इसके बाद जब आप नकीला टॉप पे पहुँच जाओगे तो भाई अपना बढ़िया फोटो वोटो लेना, बारालाचा पे भी लेना। और ट्राई करना कि यहाँ पे ज़्यादा देर आप लोग ना रुको, मतलब गए 5 मिनट मतलब मैक्स रुके, फोटो वोटो खिंचाई, वीडियो बनाई अपना और नीचे की तरफ चलने शुरू कर दी ताकि आपको EMS जल्दी पकड़े ना। चलिए ठीक है, अब आप गाटा लूप से चढ़ाई चढ़ के 19 किलोमीटर की आप पहुँच गए नकीला टॉप। ओके, अब यहाँ से आपको नकीला टॉप से 5 किलोमीटर आपको ढलान पे उतरना है। तो यहाँ पे एक जगह आती है विस्की नाला जिसका नाम है। तो विस्की नाला में भी सेम उसी तरह की दुकानें और सोने का प्रबंध है जैसा कि सरचू में है। तो यहाँ पर आप जब भी रुको जब बिल्कुल मजबूरी में है और आप बिल्कुल फंस गए हो, आगे पीछे कहीं आप जा नहीं पा रहे हो, तो आप विस्की नाला रुको। और यहाँ पर आप रुकना मोस्टली अवॉइड ही करो क्योंकि ये जो जगह ये हाई एल्टीट्यूड में आ जाती है। तो रात में आपको कुछ दिक्कत विक्कत ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको।
इसके बाद आप पहुंच जाते हो नकीला टॉप से 5 किलोमीटर ढलान उतर के विस्की नाला। अब विस्की नाला से 7 किलोमीटर आप जब ऊपर जाओगे तो आता है लाचुंग पास, जो कि है 5059 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे। अब आपको ये 7 किलोमीटर विस्की अपने नकीला टॉप से विस्की नाला 5 किलोमीटर आपने उतरा, अब आपको वापस से 7 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है, आप पहुँच जाओगे लाचुंगला पे। अब लाचुंगला पास से लेके फिर आता है पांग, जो कि है 22 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब ये 22 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको काइंड ऑफ ऑफ रोड मिल सकता है, बीच में रोड भी बन गया है वैसे तो, बट अभी जब मैं गया था तो शायद से 7-8 किलोमीटर का जो पैच था वो ऑफ रोड मतलब था, अभी मतलब वो बन रहा था वो, तो आई गेस वो अभी तक इस साल तो बन ही जाएगा। तो ये पूरा एक स्ट्रेच है। इसके बाद आप पांग में आओगे तो पांग में भी आपको फिर वहीं विस्की नाला और सरचू जैसे आपके स्टे के ऑप्शंस हैं, अगर आप रुकना चाहो तो रूम्स वगैरह भी आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पांग के बाद आप थोड़ा सा अगर आप बढ़ते हो, आपको हल्की सी चढ़ाई चढ़नी है और फिर आप पहुंच जाओगे मुरे प्लेन्स पे। तो जो आपने मतलब मोस्टली लद्दाख की वीडियोस में देखा होगा कि एक फ्लैट सा एरिया है, इधर भी पहाड़ है उधर भी पहाड़ है, और भाई बिल्कुल मिट्टी धूल मिट्टी इस तरह से दोनों तरफ से बिल्कुल ऑफ रोड टाइप में। तो ये जो आप आनंद ले पाओगे भाई पांग से लेके डिब्रिंग 52 किलोमीटर, तो ये रोड भाई पूरा स्ट्रेट होने वाला है। सबसे बेस्ट मतलब सीनिक व्यू मतलब यहीं पे रहने वाला है आपका, पांग से लेके डिब्रिंग। आप बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहोगे, आप 100 की स्पीड पे चलाओ, 110 की स्पीड पे चलाओ, मतलब इतना आपको नहीं चलाना है क्योंकि बीच बीच में कुछ मतलब वाटर क्रॉसिंग वाले कुछ नाला टाइप बनाए हुए हैं तो वो एकदम से आ जाते हैं। बट आपको ये है कि आपको जब तक रोड अच्छा दिख रहा है आप तब तक भाई भगाओ, और आपको ऐसा कि आप आगे कुछ क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा सा स्लो जाओ। लेकिन पांग से लेके डिब्रिंग तक भाई ये बहुत बेस्ट नज़ारे आपके होने वाले 52 किलोमीटर्स। अब डिब्रिंग से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको 14 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई करनी है तंगलंगला पास तक। तो ये चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा मतलब टायरिंग रहने वाले आप लोगों के लिए। आपको एल्टीट्यूड गेन करोगे और ऑक्सीजन की कमी ऑब्वियसली हल्की सी फील होगी, बट अगर आप हेल्दी हो कोई दिक्कत नहीं है तो EMS आपको इतना नहीं पकड़ेगा अगर आप अच्छे से एक्यूमुलेटाइज हो रखे हो। अब आप पहुँच जाते हो तंगलंगला। तंगलंगला से आगे 74 किलोमीटर की काइंड ऑफ आपको ढलान ही ये फील होएगी पूरी की पूरी, और आप पहुंच जाते हो कारू सिटी में। कारू में आपको मिलेगा पेट्रोल पंप, और कारू से 34 किलोमीटर आगे पड़ता है ले। तो आप कारू से ले पहुंच जाएंगे और आप ले में अपना स्टे लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप कारू से भी और मतलब आप कारू से और ले के बीच में भी आप स्टे ले सकते हो, लेकिन उसका कोई इतना मतलब नहीं है, तो मोस्टली आप ले लेना या फिर इसके आसपास में कहीं पे स्टे लेना। और फिर आप यहाँ पे 1 दिन या 2 दिन आपको अभी रुकना मैंडेटरी कर रखा है सरकार ने, क्योंकि जो इंडर लाइन परमिट होता है वो तभी बनेगा कि जब आप यहाँ पे जाके ले में 2 दिन स्टे करो, क्योंकि आपको इससे आगे और हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ में जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए कोई रिस्क ना रहे आपको, तो इसलिए यहाँ पे आपको ले में एक्यूमुलेटाइज होना ज़रूरी है। और हम आपको एक बात बता दूँ, आई गेस 2024 में या 2023 में एक नोएडा का लड़का था 25-26 साल का, और वो जॉब करता था और वो सोलो राइड पे निकला दिल्ली से ले जाने के लिए इस वाले रूट से, और वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम गया था। तो इसके साथ दिक्कत क्या हुई कि तंगलंगला वो चढ़ रहा था माउंटेन पास, और वहाँ पर भाई उसको ऑक्सीजन की कमी हुई, EMS ने उसको पकड़ा एंड अनफॉर्चुनेटली शी कह रहा हूँ ही इज़ नो मोर। तो भैया ये काफ़ी ट्रेजिक कंडीशन हो गई थी। तो आपको EMS को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको कहीं भी वॉमिटिंग या फिर सर दर्द कुछ इस तरह से फील हो रहा है तो आपको डाइमॉक्स भैया हमेशा लेके रखनी है, चाहे आपको सर दर्द हो रहा हो या ना हो रहा हो। सुबह आपको कोई भी आप अपनी राइड शुरू कर रहे हो इस पूरे मैप में कहीं से भी कर रहे हो तो आपको सुबह सुबह डाइमॉक्स लेनी है। आपको सर दर्द है या नहीं है, खाने के साथ अपना आराम से ले लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना पड़े। और आपको हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ा सा वार्म अप होना है हमेशा राइड शुरू करने से पहले, ताकि EMS आपको ज़्यादा ना पकड़े। और आपको पेट भर के बिल्कुल खाना नहीं खाना है, आपको जितना आप खाते हो आपको आधा खाना है ताकि वो ईजी टू डाइजेस्ट रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे एरियाज़ में ऑक्सीजन कम होती है। ओके, तो चलिए भैया अब आप पहुँच चुके हैं ले। आपने श्रीनगर साइड से भी देख लिया है और आपने ये मनाली साइड से भी देख लिया है। अब हम पहुंच जाते हैं ले। अब ले से आगे जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ मैं आपको वो एरियाज़ बताऊंगा। अब ले से आपको जाना मतलब मोस्टली जो जगह फेमस है वो घूमने के लिए वो है हुंडर, जो कि नुब्रा वैली में पड़ता है, सियाचिन वॉर मेमोरियल है, और फिर इधर से आपका चांगला पास है, और चांगला पास से आपका है यहाँ पर स्पांगमिक में आपकी है पेंगोंग लेक जिसके लिए लद्दाख फेमस है, फिर है हनले वगैरह और उमिंगला पास वगैरह, ये सब आते हैं। तो अब हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। जब आप ले में 2 दिन के लिए रुक जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना बनवाना है इनर लाइन परमिट, और वो शायद से 700-800 रुपये का बनेगा, और उसमें आपको मेंशन करना है आप कहाँ जा रहे हो। जैसे मैं तुरतुक जा रहा हूँ, या फिर मैं सियाचिन वॉर मेमोरियल जा रहा हूँ, या फिर मैं हनले जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तो आपको सारी डिटेल उसके अंदर फिलअप करनी है। अब इनर लाइन परमिट बनवाने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना है और आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कई लोग
लोग इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप जिस दिन ले पहुंच जाओगे आपको उसी दिन अपना रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि मान लीजिए आप 24 तारीख को पहुंचे हैं और अब अभी आप रजिस्टर करने के लिए खोलोगे तो आपको डेट्स मिलेंगी 26 या 27 की। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 2 दिन रुके और उसके बाद आप रजिस्टर करने के लिए सोच रहे हो तो आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाएगा, तो आपके 4 दिन पूरे ले में निकल जाएंगे। ये गलती मैंने की थी जब मैं 2022 में गया था। तो हमने क्या किया, वहाँ पे हम गए, हमने 2 दिन वहाँ पे आराम से स्टे किया और फिर अगले दिन जब बुकिंग ये ILP अपना बनवाने लगे, इनर लाइन परमिट, तो उसमें और 2 दिन एक्स्ट्रा उसमें ऐड होकर मतलब हमको शो कर रहा था। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपको ले जाते ही रजिस्टर कर लेना है। 2 दिन का उसमें आपको गैप मिलेगा बीच में, देन आप आगे ट्रैवल कर सकते हो। अब आप प्लान कीजिएगा अगले दिन ले से हुंदर जाने का या फिर तुरतुक जाने का, वो डिपेंड करता है कि पास कितना टाइम है, क्या कुछ नहीं है। अब ले से आपको अपनी पेट्रोल की टंकी फुल करवा लेनी है, इनर लाइन परमिट आपको बनवा लेना है और आपको ले से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। अब ले में आप जब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, मतलब थोड़ा आराम से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी आप आराम से निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप ले से अपनी जर्नी शुरू करोगे। 40 किलोमीटर आप अपनी बाइक को ऊपर चढ़ाओगे तो आपको मिलेगा साउथ पुल्लू नाम से एक जगह है। तो यहाँ पर ये जो साउथ पुल है, यहाँ पर आपका इनर लाइन परमिट चेक किया जाएगा जो आपने बनवाया है, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे खारदुंगला पास की तरफ। अब खारदुंगला पहले वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पास माना जाता था, लेकिन अब वो उमलिंगला हो चुका है और अभी शायद से उमलिंगला से ऊपर भी एक शायद मिगला कुछ करके इस तरह से कुछ पास आया है। बट खैर, खारदुंगला आ जाता है आपका 5359 मीटर एल्टीट्यूड पे। तो यहाँ पे भी आपको वहीं करना है, जाना है, फोटो वीडियो लेना है और भैया तुरंत नीचे उतरना शुरू कर देना है ताकि आपको AMS ना पकड़े। अब खारदुंगला से आगे आप जाएंगे 56 किलोमीटर और, तो आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है खलसर। अब खलसर से आप राइट साइड के लिए जाएंगे तो आप जा सकते हैं ये पेंगोंग लेक वाले रास्ते के लिए, और अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप सियाचिन वॉर मेमोरियल और तुरतुक नुब्रा वैली इस साइड में जाएंगे। तो आप खलसर से लेफ़्ट लेंगे तो आपको आगे जाके मिलेगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। पहले ये नहीं हुआ करता था लेकिन अभी रिसेंटली ऐड हुआ है यहाँ पे। तो इंडियन ऑयल से आपको भैया अपना पेट्रोल फुल करा लेना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाह रहे हो। इस पेट्रोल पंप से 26 किलोमीटर अगर आप लोग इस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा हुंडर। हुंडर में आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नुब्रा वैली इसको पूरी काउंट किया जाता है, सियाचिन वॉर मेमोरियल और ये तुरतुक तक काइंड ऑफ ये जो पूरा एरिया है इसको नुब्रा वैली में ही काउंट किया जाता है। तो आप पेट्रोल यहाँ से फुल कराए, आप पहुँचे हुंडर। हुंडर में आप अपना बढ़िया सा स्टे लीजिए, सैंड ड्यून्स के मज़े लो आराम से भाई, फ़ोटो वीडियो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ से भी वापस आप अगले दिन पेंगोंग लेक के लिए निकल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ से हुंडर से 106 किलोमीटर और आगे निकल के आप तुरतुक गाँव पहुँच सकते हो। तो तुरतुक गाँव के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अच्छे से बनाई हुई है। और पहले ये गाँव पाकिस्तान के अंडर में हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में ये इंडिया के अंडर में आ गया था। और अगर आप तुरतुक से 10 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो एक विलेज है थांग नाम का, ये बिल्कुल भाई लास्ट विलेज है और यहाँ से आप आराम से पाकिस्तान के गांव वगैरह देख सकते हो। और तुरतुक से आगे फॉरेनर्स को जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ इंडियन जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके आराम से देख सकते हो, फोटो वीडियो आपको निकालनी है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब वापस से इंडियन का जो पेट्रोल पंप था यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप 108 किलोमीटर जाओगे तो पड़ता है सियाचिन वॉर मेमोरियल। अब मैं यहाँ पे गया नहीं हूँ तो इस बीच का मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये आप अपने प्लान में ऐड कर सकते हो। इस साल हालांकि मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर जाने के लिए। ओके, अब हम वापस से इंडियन मान लीजिए आपने तुरतुक गया, वापस घूम के आए, तेल भराया यहाँ पे, फिर आप वापस सियाचिन वॉर मेमोरियल गए आए, आपने वापस से यहाँ पे तेल भराया, अब आप आ जाते हो वापस से खलसर। अब आपको यहाँ से जाना है पेंगोंग लेक देखने के लिए। अब यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये वाला रूट पकड़ सकते हो अगम वाला, अगम से आएगा दुरबुक और फिर दुरबुक से आप आगे निकल सकते हो स्पांगमिक जो कि है पेंगोंग लेक, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप वापस से इसी रूट से आए, खारदुंगला से होते हुए आप ले में रुके और फिर आप यहाँ से निकल के आप चांगला पास होते हुए आप यहाँ से निकल सकते हो। अगर आपको ऐसा कि भाई मेरे को चांगला पास और चांगला पास तो वापसी भी कर सकते हो। ओके, तो मोस्टली लोग ये वाला रूट पकड़ते हैं, खलसर से अगम वाला और अगम से दुरबुक का रूट पकड़ते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं पेंगोंग लेक। मैंने यही पकड़ा था जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, लेकिन अब जब मैं सेकंड टाइम जा रहा था तो मैं खलसर से थोड़ा सा आगे निकला था तो मेरे को बताएगा कि भाई आगे बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है और क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने प्लान किया था कि मैं चांगला साइड से चला जाऊँगा, बट फिर मैं वापस खारदुंगला उसके रास्ते जब मैं ले पहुँचा तो फिर मेरे को वापस भाई दिल्ली पहुँचना था वापस से, तो मैं इसी रूट से वापस आ गया था। खैर, अब आपने मान लीजिए सियाचिन घूम लिया है, तुरतुक आपने घूम लिया, अब आप यहाँ पे आ गए हो। अब इसके बाद में आपको खलसर पे आना है, यहाँ से आप अगम जाएंगे 32 किलोमीटर। भाई बहुत ही अच्छा नज़ारा आएगा, ये बिल्कुल मस्त वाटर क्रॉसिंग आपको। और हाँ, वाटर क्रॉसिंग की बात करूँ तो भाई देखो, दिल्ली से ले तक आप अगर श्रीनगर वाले रूट से आ रहे हो आपको कहीं पर भी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलेगी। एंड सेम गोज़ विद दिल्ली से मनाली में आपको बीच में 3-4 वाटर क्रॉसिंग, 1 मिनट शायद कोई वाटर क्रॉसिंग बची नहीं है। दारचा में पुल बन गया है और सभी रूट 1 नंबर हो चुके हैं। हाँ, मतलब मोस्टली इसमें आपको कहीं पे वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, बहुत हल्की कहीं पे मिल सकती है, कोई बर्फ़ मेल्ट हो रही है तो बात अलग है। अदरवाइज़ मेरे को जितना याद है शायद यहाँ पर कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकता है अगर कोई गया हुआ है
किसी को याद है तो यहाँ पर जब आप हुंदर साइड नुब्रा वैली साइड जाएंगे, यहाँ पे भी आपको कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलेगी और सियाचिन वॉर मेमोरियल का मुझे पता नहीं है। लेकिन जब आप खलसर से जाओगे अगम वाली साइड में, यहाँ पर पेंगोंग लेक के लिए, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग मिल सकती हैं। तो आप उस दिन के लिए इस तरह से अपने रेडी रखना, अपने शूज़ को वाटर प्रूफ रखना, जैसा भी रहे आपके लिए। तो खलसर से आप 32 किलोमीटर बाइक चला के आप पहुँच जाते हो अगम। अब अगम से एक रूट निकलता है जो कि निकलता है कारू। तो यहाँ पर एक बीच में पड़ता है वरीला पास। अभी एक बहुत ही अच्छा माउंटेन पास है, नज़ारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक देखने का नहीं है। लेकिन मैं प्लान कर रहा था कि मैं वरीला पास करूं इस साल, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको अगले टाइम पे करेंगे। तो आप यहाँ से आप कारू आ सकते हो अगर आप आना चाहो तो। अगर आपको वरीला पास देखना नहीं देखना तो आप अगम से आगे निकल सकते हो दुरबुक के लिए। अब आप दुरबुक पहुँच जाओगे तो आपका, अब आप देखिए, चलो इसको बाद में कवर करते हैं। अब आप दुरबुक पहुंच गए हैं, दुरबुक से आप आगे जाएंगे 51 किलोमीटर तो आपको पड़ता है स्पांगमिक। स्पांगमिक में आपकी पड़ती है पेंगोंग लेक। अब इसके आगे, स्पांगमिक से आगे एक गांव पड़ता है उसका, जिसका नाम है मान विलेज। मान से आगे पड़ता है मेरक विलेज, और मेरक से 162 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो वो पड़ता है हनले। अब हनले मैं बिल्कुल भी नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ गया हूँ हनले गांव तक, तो मैं इसका आपको इससे आगे डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा। बट आप वाटर क्रॉसिंग का एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो कहीं की भी वाटर क्रॉसिंग हो, स्पीति की हो, संस्कार की हो, लद्दाख की हो। वाटर क्रॉसिंग का जो लेवल होता है, पानी का लेवल होता है, वो हमेशा दोपहर 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको हमेशा अपनी राइड जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करनी है, ताकि आप अपना डिस्टेंस जल्दी कवर कर पाओ और वाटर क्रॉसिंग में आपको ज़्यादा दिक्कतें ना पड़े। चलिए, अब आप पहुँच गए हैं पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक अपना रुको भाई, बढ़िया। और पेंगोंग लेक में आपको जो स्टे हैं वो आपको बजट फ्रेंडली तो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाले, काफ़ी महंगे मिलेंगे आपको। आप मान विलेज और मेरक विलेज में ट्राई कर सकते हैं। स्पांगमिंग में तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी चीज़ें महंगे मतलब पड़ने वाली है। ओके, तो चलिए भैया, आपने पेंगोंग लेक घूम लिया है, सब हो गया है। अब आप वापसी निकलते हैं और अब आप चांगला पास होते हुए आप लोग निकलना। दुरबुक आप पहुंच जाते हो और फिर आप यहां से दुरबुक से लेके चांगला, ये आपको 32 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। चांगला पास आप आ जाओगे 5360 मीटर के एल्टीट्यूड पे, और फिर चांगला से लेके कारू तक आपको उतरना है 43 किलोमीटर ढलान पे। अब भैया ढलान पे आपको बहुत आराम से उतारना है। अगर आपके पास कार है, बाइक है, जो भी है, आपको कंटिन्यूसली ब्रेक्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक गर्म हो जाते हैं और ब्रेक फेल भी हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है, अपने बाइक को अच्छे से रेस्ट वगैरह देना है। तो इन सब चीज़ों का इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जब बाइक या कार से जा रहे हैं लद्दाख तो किस तरह से क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, बट एक ही मैं आपको ओवरऑल एक चीज़ बता रहा हूँ। और फिर आप चांगला पास से होते हुए आप कारू, और कारू से आप वापस ले जा सकते हो अगर आपको जाना है, और अगर आपको नहीं जाना है तो आप वापस से कारू में स्टे ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये सोमोरिरी लेक है, एक तसोकर लेक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, और फिर उंगलिंगला पास है, डैमचौक वगैरह है, ये सब मैं गया नहीं हूँ तो मैंने इनको यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डैमचौक वगैरह, उंगलिंगला पास, ये सब है, ये मतलब इस तरह से कहीं इसी तरफ के एरिया में पड़ता है। और इसको शायद से ईस्ट या पता नहीं वेस्ट, ईस्ट, शायद से ईस्ट लद्दाख इसको बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो। लेकिन ऐसा कुछ है कि हाँ, यहाँ पर मुझे इसकी सारी चीज़ें डिटेल्स इसकी मेरे को पता नहीं है, तो आप लोग कोई और वीडियो भी मतलब आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए, अब इसके बाद में आप आ जाते हैं चांगला पास से वापस से आप कारू। अब आपने क्या किया था कि आपने दिल्ली से अपना सफ़र शुरू किया था, आप ले आए थे, अब आपने पूरा लद्दाख आपने एक्सप्लोर किया। अब आप इस वाले रूट से वापस जाना। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दिल्ली से अगर आप मनाली वाले रूट से अगर आप आ रहे हो ले, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड है वो एकदम से बढ़ेगा, और यहाँ से है धीरे धीरे। तो अगर आप कभी भी जा रहे हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, जैसा भी है, तो मैं आपको हमेशा मतलब यही रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा दिल्ली से ले वाला रास्ता पकड़ो वाया श्रीनगर से, क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड धीरे से ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, तो कोई आपको दिक्कत पड़ेगी नहीं। इवन जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे को एमएस पूरे के पूरे रास्ते में कहीं पे भी नहीं पकड़ा था, मेरे को सिर्फ सरचू में एमएस ने पकड़ा था बस। उसके बाद में लगा लो पूरी ट्रिप, और इवन कि मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे को कहीं पे भी एमएस से कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। तो इस तरह से ये आपका ले का सर्किट आपका काइंड ऑफ बन गया है। और ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से क्या कुछ कवर किया था। मेरा जब मैं 2018 में गया था तो मेरा 13 दिन का आइटनरी बना था। उसमें क्या था कि डे 1 पे मैं पहुँचा था जम्मू, और जम्मू से फिर मैं पहुँचा था सोनमर्ग, सोनमर्ग से मैं पहुँचा कारगिल, कारगिल से मैं पहुँचा ले से मैं पहुँचा था नुब्रा वैली, नुब्रा वैली शाम को घूमा। फिर नुब्रा वैली से मैं पहुँचा इधर से ट्रैवल करते हुए सीधा अपना पेंगोंग लेक। नेक्स्ट डे फिर मैं पहुंचा पेंगोंग लेक से होते हुए कारू से, यहाँ पर एक तांगलांगला से पहले एक विलेज आता है रूम से, वहाँ पे मैं रुका, और फिर रूम से मैं पूरा आगे निकला, और यहाँ पर आके मैं केलोंग में रुका। केलोंग से आके फिर मैं मनाली रुका, और फिर मनाली से होते हुए फिर हम अपना घर पहुँच गया। तो ये कुछ भाई रूट था।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप इसको वापस ही देख सकते हो और फोटो है जो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी में। हालांकि आपको इस वीडियो में भी अच्छे से समझ आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर आपको दिख ही रहा होगा, बट स्टिल आई विल पुट द फोटो इन डिस्क्रिप्शन। बाकी आई गेस मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी। अगर कुछ मिसिंग रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मेंशन कर दूंगा। तो भैया ये पूरी एक वीडियो है, अभी ये हो चुकी है भाई 29 मिनट की। ओके तो भैया मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, प्यास लग गई है। तो भैया चलिए ठीक है, आप लद्दाख जाएं तो भैया आपको ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जवाब दे दिया जाएगा। टाइम लगा तो, और नहीं लगा तो भैया नहीं दे पाएंगे अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे लद्दाख वाला प्लान ही हो गया। इसके बाद मैं बनाऊंगा स्पीति के बाद बनाएंगे ज़ंस्कार की। आई एम नॉट श्योर अगर मैं अच्छे से बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ज़ंस्कार में 2022 में गया था, अभी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई होंगी। तो फ्रेश अपडेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन लद्दाख का मेरे पास फ्रेश अपडेट है, क्योंकि अभी मैं मई में गया था 2025 में। तो चलिए भैया, ये पूरा लद्दाख का आपका इटनरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और भैया बस ठीक है, यही है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।